Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. I am your chemistry tutor DK गुप्ता. आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल तभी आप आसानी से लगा पाएंगे जब तक आप इसके थ्योरी पर अच्छे से कमांड नहीं हो जाएगा. थ्योरी पर अच्छे से कमांड करने के साथ साथ मैं थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ आपको साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराते चलूँगा. कोई एक टॉपिक खत्म होगा तो उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी कराते चलूँगा और प्रयास करूँगा कि आपको हर टाइप्स के न्यूमेरिकल दे सकूँ, यहाँ पर करा सकूँ. हो सकता है कि ये वीडियो मतलब इसके कई पार्ट जाएँ, कई पार्ट में बने, ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे जेई हो नीट हो. इतना मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो आता ही है. हाँ, कभी कभार भले एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इतना मान के चलिए इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आता ही है. मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक. थर्मो एंड डायनेमिक. अब बात करते हैं थर्मो का मतलब क्या होता है. आप सब लोग जानते हैं थर्मो मतलब हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी. और डायनेमिक मीन्स क्या होता है, फ्लो या मोशन, फ्लो या मोशन, दैट इज द डायनेमिक. अब बात करें ऊपर तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी फ्लो ऑफ हीट, दैट ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी फ्लो ऑफ हीट. विज्ञान की वह शाखा जहां पर हीट के फ्लो का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, अब डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ना जा करके अब बस आप समझ गए कि कहने का मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, थर्मोडायनेमिक मतलब हीट के फ्लो के बारे में अध्ययन करना है. अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी. देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आपके चैप्टर्स में आएंगे. इन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या है, इसको अच्छे से अगर आप नहीं समझेंगे, ये बार बार आएंगे चैप्टर में तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो देखते हैं टर्मिनोलॉजी. पहला है सिस्टम. सिस्टम क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं. सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड सिस्टम. पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड सिस्टम. कहने का मतलब यूनिवर्स का वह पार्ट जहां पर हीट फ्लो का स्टडी किया जाता है. अगर सिंपल भाषा में समझे तो यूनिवर्स का वह पार्ट जहां पर हीट फ्लो का स्टडी किया जाता है क्या कहलाता है, सिस्टम. और अच्छे समझे, सपोज करो एक क्लास है, इस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक सिस्टम है. आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी क्या एक सिस्टम है. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट. अभी और इसका जब क्लासिफिकेशन करूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब बात करते हैं सराउंडिंग की. व्हाट इज सराउंडिंग, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग. रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग. कहने का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो सिस्टम को छोड़ करके उसके चारों तरफ का पूरा जो एरिया है, जो भाग है, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है. जैसे इस रूम का, इस रूम के बाहर का सारा भाग क्या कहलाएगा, सराउंडिंग. आई होप समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं बाउंड्री. क्या होती है बाउंड्री, एनीथिंग व्हिच सेपरेट, एनीथिंग व्हिच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग को जो क्या करता है, सेपरेट करता है, वो क्या कहलाता है, बाउंड्री. सिंपल सी बात होगी. अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अब आगे पढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया. चलिए और क्लियर करते हैं. टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम को समझते हैं. व्हाट इज द ओपन सिस्टम. देखिए वेरी सिंपल, मैं लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ. दो सिस्टम इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट, या हीट का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट. देखिए हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो किस, और साथ ही साथ मैटर का भी एक्सचेंज होगा, मैटर का भी ट्रांसफर होगा. ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम. कहने का मतलब जैसे ये बॉटल में वाटर रखा हुआ है, अगर मैंने इसको खोल लिया, अब अगर मैं इसे पानी पीऊँ, इसे यहाँ से क्या ट्रांसफर हो रहा है, मैटर, वाटर अंदर आया,
तो मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। मैटर के साथ साथ और क्या, अगर मैं इसको चिल्ड वाटर रख दूं तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब हीट भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया मेरा, ये हो गया ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम मतलब जिसमें क्या होता है, हीट एंड मैटर दोनों का ट्रांसफ़र हो, दैट इज द ओपन सिस्टम। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके एग्जाम्पल है और भी देख लेते हैं, जैसे कॉफ़ी इन ओपन ग्लास, कॉफ़ी इन ओपन ग्लास। और भी एग्जाम्पल हैं, कॉफ़ी इन ओपन ग्लास। दूसरा एग्जाम्पल क्लासरूम, चलिए मैं लिखता नहीं, नीचे जगह नहीं है, क्लासरूम हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या होते हैं, ओपन सिस्टम में आते हैं। क्या क्या आया, ओपन, कॉफ़ी इन ओपन ग्लास, अर्थ, क्लासरूम और ऑल द लिविंग थिंग्स, ये सब किस में आते हैं, ओपन सिस्टम में आते हैं। आई होप एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे। चलिए देखिए क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल कॉफ़ी, चलिए मैं कॉफ़ी बोल दे रहा हूँ, कॉफ़ी इन क्लोज्ड वेसल, कॉफ़ी इन क्लोज्ड वेसल हो गया। सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ट्यूबलाइट जो आपका है, ये सब किस टाइप के सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। इसको और अच्छे से समझिए। यही जो बॉटल है आपका, ये देखिए, अब ये क्या था, ये बॉटल, अब ये ओपन सिस्टम था, हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ये कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम। कहने का मतलब आप बताइए, यहाँ से क्या मैटर यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं चिल्ड वाटर रख दूँ ऐसे यहाँ पर, तो हीट का तो ट्रांसफ़र होगा ना। कहने का मतलब हीट या एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ये किस में आते हैं, क्लोज सिस्टम। तो कहने का मतलब क्लोज सिस्टम में एनर्जी या हीट का तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये आपका किस में आता है, क्लोज सिस्टम में। चलिए इसका एग्जांपल मैं बता ही चुका हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम में आते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर हीट नार मैटर, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता। ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स, आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, जो आपका थर्मस फ्लास्क होता है वो इसके एग्जांपल है। थर्मस फ्लास्क आप देखिए कभी घर में, उसमें गर्म मिल्क या गर्म कॉफ़ी रख दीजिए तो क्या होता है, उसमें गर्म बना रहता है। ना तो वहाँ से मैटर का ट्रांसफ़र होता है, ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, ना एक्सचेंज होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब आइसोलेटेड वो सिस्टम जिसमें ना कोई अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ना कोई अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके। चलिए ये आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे बुक में अच्छे से क्लियर नहीं किया, मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री में 3 टाइप्स के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री, डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। देखिए बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, बाउंड्री में भी रियल एंड इमेजिनरी, बाउंड्री में भी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड बाउंड्री में भी डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। लेकिन हम यहाँ पर इसको अच्छे से विथ एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री कैसे समझेंगे। देखिए सपोज कीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर फिलअप है। अब देखिए ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो कहते हैं कंटेनर का वाल, जो कंटेनर का वाल है, ये कैसी बाउंड्री हो जाएगी आपकी, ये रियल बाउंड्री, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, ये रियल बाउंड्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो वाटर है और यहाँ पर क्या है, एयर, वाटर और एयर ये भी तो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन क्या ये बाउंड्री आपको दिख रही है, नहीं, ये बाउंड्री आपको दिख नहीं रही है। ये कौन सी बाउंड्री हुई, इसको बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री।
तो इस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं रियल और इमेजिनरी बाउंड्री को। देखिए सपोज कीजिए ये बॉटल है, तो बॉटल के बाहर जो ये वाल का इसका वाल है, कंटेनर का वाल, ये कौन सी बाउंड्री हो जाएगी? ये हो जाएगी रियल बाउंड्री। और जो ये यहाँ पर क्या भरा हुआ है? एयर, यहाँ क्या वाटर, इन दोनों के बीच का भी एक लेयर से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरी बाउंड्री क्या है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, देखिए ये सपोज करो एक बॉक्स है, तो ये बाउंड्री कैसी, ये किस टाइप की बाउंड्री हो जाएगी? ये आपकी बाउंड्री हो जाएगी रिजिड, ये रिजिड बाउंड्री हो गई। हाँ, फ्लेक्सिबल बाउंड्री ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सिस्टम पढ़ाया, इस पूरे चैप्टर में सिस्टम का मतलब एक ही याद कर लीजिए, उसी के टर्म में आपको सबको पढ़ना है। सिस्टम, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। जब भी हम बोलेंगे इस चैप्टर में सिस्टम, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। देखिए सपोज कीजिए ये हमने बना दिया, आपको पिस्टन लगा हुआ एक सिलेंडर बना दिया। यहाँ पर पी एक्सटर्नल प्रेशर और ये पी इंटरनल। ये देखिए एक्सटर्नल प्रेशर और ये इंटरनल। कहने का मतलब इसकी बाउंड्री को हम क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी बाउंड्री को हम क्या कर सकते हैं? कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब जो इसकी बाउंड्री है, तो कौन सी बाउंड्री है? ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है? आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट देते हैं डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। डायाथर्मिक एडियाबैटिक बाउंड्री को देखिए, दोज बाउंड्री थ्रू व्हिच हीट कैन बी ट्रांसफर। अगर इस बाउंड्री के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है तो उसको बोलेंगे डायाथर्मिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, दोज बाउंड्री थ्रू व्हिच हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर। जिस बाउंड्री के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होता है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक बाउंड्री। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ बाउंड्री आपको दिखाया, रियल एंड इमेजिनरी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी हमने टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ बाउंड्री को और डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने सिस्टम पढ़ा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम देखेंगे कि किस सिस्टम में किस टाइप की बाउंड्री मिलती है, किस प्रकार की बाउंड्री पाई जाती है। सबसे पहले देखिए ओपन सिस्टम था। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में किस टाइप की बाउंड्री मिल सकती है? देख लेते हैं। ये देखिए आपका ओपन सिस्टम है, तो इसमें आप जान ही रहे हैं रियल और कौन सी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री मिलती है इसमें। इमेजिनरी कहने का मतलब इसमें रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री मिलती है। अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में किस टाइप की बाउंड्री मिलेगी? देखिए क्लोज सिस्टम की बात करें तो ये हो गया आपका क्या? रिजिड। यह आपका हो गया रिजिड। दूसरा क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबल हो सकता है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड फ्लेक्सिबल, रिजिड फ्लेक्सिबल एंड डायाथर्मिक, डायाथर्मिक बाउंड्री क्या हो सकती है? मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। देखते हैं उसमें आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में किस प्रकार की बाउंड्री मिल सकती है, किस टाइप की बाउंड्री मिल सकती है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम में फ्लेक्सिबल बाउंड्री नहीं मिल सकती। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्री होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। देखिए कैसे। ये देखिए आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्री होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं। इसकी बाउंड्री कैसी होती है, कैसी हो सकती है? रिजिड
और कैसी हो सकती है, एडियाबैटिक, क्योंकि यहाँ से ना हीट अंदर जा सकता है ना तो हीट बाहर निकल सकता है, ना तो मैटर हीट अंदर जा सकता है ना तो मैटर बाहर निकल सकता है। तो इसकी बाइंडिंग कैसी होती है, रिजिड एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ओपन सिस्टम में इमेजिनरी रियल बाउंड्री हो सकती है, क्लोज सिस्टम में किस टाइप की, रिजिड फ्लेक्सिबल एंड डायथर्मिक बाउंड्री हो सकती है। डायथर्मिक का मतलब समझते हैं आप लोग, जिससे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर भी हीट का डायथर्मिक यहाँ भी हो सकती है, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसकी बाउंड्री तो याद कर लीजिए, पूछा गया है, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती है। हाँ, इसकी बाउंड्री रिजिड और एडियाबैटिक होती है। ओके, तो ये कंप्लीट मैंने इसके टर्मिनोलॉजी को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।